प्रकृति जब अपना गुस्सा दिखाती है तो उसके सामने इंसान की ताकत भी कम पड़ जाती है। ये आज अमेरिका और रूस दोनों महसूस कर रहे हैं। आज प्रकृति आफत बनकर रूस और अमेरिका को एक साथ रौंद रही है। रूस में जहां भीषण भूकंप ने तबाही मचाई, तो वहीं अमेरिका और जापान में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका में सुनामी का अलर्ट जारी हो चुका है। प्रकृति ने भूकंप और सुनामी के रूप में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रिक्टर स्केल पर 8.8 तीव्रता का ये भूकंप समुद्र के नीचे आया, जिसने पूरे प्रशांत क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस भूकंप के बाद जापान, रूस, अमेरिका के कैलिफोर्निया और हवाई जैसे तटीय इलाकों में सुनामी का अलर्ट जारी हो चुका है। इस बीच तीनों ही देशों से तबाही की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आशंका है कि 3 से 12 फीट तक की ऊंची लहरें उठेंगी और समंदर के आसपास के इलाके इसकी चपेट में आएंगे। जैसे जैसे लहरें बढ़ रही हैं, कई देशों में सैकड़ों हजारों लोग अपनी जान और माल की रक्षा के लिए तट से दूर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग रहे हैं। जापान में 16 अलग अलग जगहों पर सुनामी दर्ज की गई, जबकि फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली कर दिया गया है ताकि 2011 जैसे ही त्रासदी को रोका जा सके। हवाई में भारी ट्रैफिक जाम के बीच लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिशों में जुटे हैं। बीच पर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोग बीच खाली कर वापस लौट रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कर भूकंप और सुनामी को लेकर देश को अलर्ट किया है। ट्रंप ने तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ाने और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं रूस के क्षेत्रीय गवर्नर ने बताया कि इस भूकंप ने कामचटका में किंडरगार्टन की इमारत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। इसकी तस्वीर भी सामने आई। कामचटका में इस साल ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप है, जो 1952 के बाद पहली बार इतनी भारी तबाही से गुजार रहा है। उस साल रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता का भूकंप आया था। प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का तूफान एक बार फिर आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये भूकंप सतह के बेहद करीब आया, जिससे सुनामी की आशंका और बढ़ गई। इस बीच स्थानीय प्रशासन, राहत एजेंसियां और वैश्विक संस्थाएं पूरी सतर्कता के साथ राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दे रही हैं। प्रकृति की इस आफत के बीच इंसान का जीवन फिर एक बार चुनौतीपूर्ण मोड़ पर आ चुका है, वो भी ऐसे वक्त पर जब रूस यूक्रेन के बीच भारी युद्ध की तबाही मची हुई है। ऐसे में प्रकृति अपना रूप दिखाना शुरू कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।